अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम करेंगे एरर्स। व्हाट इज एरर? दुनिया में हम जितने भी मेजरमेंट्स करते हैं ना, दे आर नेवर 100% एक्यूरेट। जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। नेवर 100% एक्यूरेट। तो इट मीन्स के उनमें कुछ एरर होगा, मीन्स के इम्प्लाइज दैट के उनमें कुछ एरर एग्जिस्ट करता होगा। एरर एग्जिस्ट। फिर अगर एरर एग्जिस्ट करता होगा तो देयर मस्ट बी अ वे टू फाइंड इट, टू कैलकुलेट द एरर। देयर मस्ट बी अ वे टू कैलकुलेट दैट एरर। एरर किस तरह निकलता है? वी डू इट लाइक दिस: एरर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी एक्चुअल 9.8 है, हमने मेजर 9.7 की है। सो वी वुड से 9.8 माइनस 9.7 इज इक्वल टू 0.1, इज इक्वल टू 0.1। तो 0.1 का एरर है इसमें। एरर कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, बट ये स्टेटमेंट कि व्हेन आई से कि एरर कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिपेंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। दुनिया में नेगेटिव एरर इज नेवर पॉसिबल। एरर हमेशा, यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला के मॉडुलस साइन लगा हुआ है, तो एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये 9.7 माइनस 9.8 होता, फॉर एग्जांपल, ये चलो मैं जरा वैल्यू चेंज कर देंगे। एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 ही है, चलो 9.8 होता एक्चुअल, मेजर्ड होता माइनस 9 पॉइंट लेट्स से 9। तो अभी ये जो वैल्यू होती ना, दिस वुड हैव बीन माइनस 0.1 का मॉडुलस। अब एरर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन स्टिल वी वुड टेक मॉडुलस ऑफ दिस, सो एरर वही पॉजिटिव आएगा। एरर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये नेगेटिव का मतलब क्या है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहला पॉइंट ये कि नेगेटिव एरर कैन नेवर एग्जिस्ट। नेगेटिव एरर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेगेटिव एरर तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ओनली पॉजिटिव एरर, जो कि हम इस मॉडुलस के साइन से भी देख सकते हैं। ओके। एंड एरर हमेशा मैग्नीट्यूड में होते हैं, जो जिसकी वजह से ये पॉसिबल होता है। ये जो नेगेटिव का साइन होता है, इट जस्ट शोज द ऑपोजिट इफेक्ट। ये नेगेटिव का जो साइन होता है, नेगेटिव का साइन, इट शोज ऑपोजिट इफेक्ट। ऑपोजिट इफेक्ट किस तरह करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। ऑपोजिट इफेक्ट स्केलर्स की क्वांटिटी में, लाइक फॉर एग्जांपल 2 का नेगेटिव -2 होता है, मतलब दोनों ऐड होके 0 बनते हैं, और माइनस साइन वेक्टर्स में फिर ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है, एंड सो ऑन। या ये एक चीज जो कि डिक्रीज हो रही हो उसको शो करते हैं। समथिंग दैट इज डिक्रीजिंग is shown by negative sign. नेगेटिव एरर एंड पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर नहीं हो सकता, लेकिन मतलब एरर खुद कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव एरर का एक टर्म है, देयर इज अ टर्म व्हिच एग्जिस्ट, नेगेटिव एरर। उसका मतलब क्या है? एंड एक होता है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू, मैं एम भी लिख रहा हूँ, अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से लेस आ रही है, एक्चुअल वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से लेस आ रही है, तो ये नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर, और इसको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जी की एक्चुअली 9.8 है, आपने, ये एक्चुअल है, एक्चुअल मैयर आपने की 9.7, ये मैयर है, तो मैयर कम आ गई है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव एरर है। और इसमें एरर ऐड किया जाता है, मतलब 9.7 में 0.1 ऐड करके आपको दोबारा वही ओरिजिनल वैल्यू मिलती है, विच इज 9.8, विच इज 9.8। Similarly for the other one, which is the positive error. Similarly for the positive error, it would go okay, अगर measured value is greater than the actual value। अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर आ गई, तो इसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। पॉजिटिव एरर बोलते हैं। और इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट बेसिकली दो उसमें होते हैं, टाइप्स में होते हैं। एक विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर का पोजीशन अगर गिवन हो किसी इंस्ट्रूमेंट का, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, अगर पॉइंटर का पोजीशन गिवन हो उसके साथ हम देख रहे हैं, तो इट इज 1/2 LC एरर। ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। और अगर पॉइंटर का पोजीशन ना गिवन हो, नॉट गिवन, देन एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। बात यह है कि दुनिया में जितने भी मशीन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ उनमें एरर होता है, कुछ ना कुछ हर इंस्ट्रूमेंट में एरर होते हैं। वो जो कुछ ना कुछ एरर होते हैं हर इंस्ट्रूमेंट में, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। द स्मॉलेस्ट एरर पॉसिबल, लीस्ट काउंट से कम एरर पॉसिबल नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट एरर पॉसिबल, मतलब मिनिमम ये होता है, ये पॉसिबल होता है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट एरर पॉसिबल इन एनी मेजरमेंट और इन एनी कैलकुलेशन। और ये इंस्ट्रूमेंट की एक क्वालिटी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का ये लीस्ट काउंट डिफाइन होता है एक इंस्ट्रूमेंट का। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये लीस्ट काउंट मेजर किस तरह होता है, ये आप लोगों के पास एक फुट होता है, इस पे जो हम कहते हैं ना कि 0.1 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट, वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें 10 डिवीजन होते हैं। इस तरह 10 इक्वली स्पेस कर दो, मैंने तो इक्वल नहीं किया और 10 भी ड्रॉ नहीं किए। आई थिंक मैं जरा क्लियर कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह के 10 डिवीजन होते हैं उस फुट पे। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब एक डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स तो ये होगा 1/टोटल 10 हो गए तो 0.1। ये रूलर के लिए इस तरह होता है, मीटर रूल के लिए इस तरह होता है। और ये सबसे कम एरर होगा, और ये लीस्ट काउंट भी है इसका। इसका मतलब ये है कि मीटर रूल आपको कभी 2.32 मेजर करके नहीं दे सकता, ये 2.3 या 2.4 या 2.2 डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक ही मेजर करके दे सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको रूलर दे दे या मीटर रूल के इसका लीस्ट काउंट बताओ, आप लोगों ने सीधा 0.1 नहीं बोलना, आप लोगों ने चेक करने के उसमें डिविजन्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 8 डिवीजन के बनो, 2 3 5 6 7 8, तो इसका होगा 1/8, स्मॉलेस्ट डिवाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 0.125। इसका लिस्ट काउंट होगा 0.125, इसका लिस्ट काउंट होगा 0.125। ओके, तो अगेन दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होते हैं। जितना वो मेजर नहीं कर सकते, जितना उनमें एरर होता है, वो ही उसका लीस्ट काउंट होता है। और ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफर करते हैं। मीटर रूल के लिए 0.125 है, वर्नियर कैलिपर, सॉरी मीटर रूल के लिए 0.1 है, वर्नियर कैलिपर के लिए 0.01 है, स्क्रू गेज के लिए 0.001 है। एंड दीज आर इन सेंटीमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू के मीटर रूल से, लेट्स से मीटर रूल से 2.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया गया है, एंड आई आस्क यू कि हाउ मच एरर इज इन दिस, सो यू विल से 0.1। 0.1 क्यों? क्योंकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। अब इधर आ जाता है, ये पॉइंटर की पोजीशन इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करते हैं। अगर पॉइंटर की पोजीशन गिवन हो तो लीस्ट काउंट के 1/2 ऑफ द लीस्ट काउंट के बराबर एरर होता है उसमें। जो मिनिमम एरर उसमें होता है वो होता है हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। लेकिन अगर ये पॉइंटर पोजीशन गिवन ना हो तो एरर कितना होता है? लीस्ट काउंट के ही बराबर होता है। तो यूजुअली वी डोंट डील अबाउट द पॉइंटर पोजीशंस एंड सो ऑन, तो इस तरह ही डील करते हैं। और फिर एरर के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले द इजीएस्ट वन इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, obviously that is something that the person would do। पर्सनल एरर फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, रीडिंग प्रॉपरली नहीं की एंड सो ऑन, और ये रिमूवेबल है।
ये पॉइंट्स आप लोग बुक में भी देख लेंगे कि केयरलेसनेस, इम्प्रॉपर नॉलेज वगैरह, इनकरेक्ट रीडिंग वगैरह, या फिर नेचुरल इम्परफेक्शन ना, तो ये आप बुक में भी देख सकते हैं। और ये ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंटर में तो ये रिमूव की जा सकती है, इट इज रिमूवेबल। रिमूवेबल क्यों? क्योंकि या तो उस बंदे को पढ़ा दो, या फिर क्या कहते हैं, बंदा ही चेंज कर दो। सही है, या तो बंदे को पढ़ा दो या फिर बंदा ही चेंज कर दो। तो इट इज रिमूवेबल, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस बंदा हो तो वो फिर उसको सही से कर लेगा, एंड इट कुड नॉट बी एन इशू। ये कोई इशू नहीं करेगा। एक होता है सिस्टमेटिक एरर। नाम से ही पता चल रहा है सिस्टमेटिक एरर, ये सिस्टम में होगा। इट विल बी इन द डिवाइस। इट विल बी इन द डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मीटर रूल हो और इसमें इस तरह डिवीजन हो 1 2, और बाकी डिवीजन इस तरह हो 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज इनकरेक्ट। पुअर कैलिब्रेशन हुई इसकी कैलिब्रेशन गलत हुई है। जब कैलिब्रेशन गलत हुई, इसका लीस्ट काउंट ही इफेक्ट होगा, लीस्ट काउंट इफेक्ट हुआ तो एरर इफेक्ट होगा, लीस्ट काउंट इफेक्ट हुआ तो एरर इफेक्ट होगा। सो इट मींस कि ये सिस्टमेटिक एरर है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना होता है? एक तो कंडीशन सेट करना होगे इसमें, एक ये जीरो एरर भी जो वो होता है, वो भी इसमें मतलब फॉर एग्जांपल, ये जो मीटर रूल होता है ना, इसको कभी कभी स्टूडेंट्स मतलब मुंह में चबा चबा कर इसका स्टार्ट वाला पोजीशन उड़ा ही देते हैं, शहीद कर लेते हैं, जिससे जीरो एरर आता है। जीरो एरर अराइज होता है। जीरो एरर फॉर एग्जांपल, मिसाल देता हूँ मैं, एक मास स्प्रिंग बैलेंस है, जीरो एरर। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये वो जो जिसमें हम मास मेयर करते हैं वो मशीन, इसमें मैं कुछ रखा नहीं है इसमें, इसके ऊपर सही है, मैंने किसी चीज का मास मेयर नहीं किया, इसमें ऑलरेडी लिखा है 2 kg। ऑलरेडी इसमें लिखा है कि 2 kg। फिर मैंने इस पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट से ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर इसने मुझे शो किया 70 kg। तो 70 kg तो इस चीज का वेट नहीं है, इस चीज का वेट है 70 - 2 kg। 70 - 2 kg, इसका एक्चुअल वेट है 68 kg। इसका एक्चुअल वेट है 68 kg, क्योंकि 2 kg इसमें एरर था, 2 kg इसमें एरर था। और ये जीरो से आगे है, मतलब ऑलरेडी मेजर हुआ है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जीरो से कम शो कर रहा होता, जीरो से अगर कम शो कर रहा होता, देन वी वुड हैव बीन एडिंग इट, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं। और इसको फिक्स करने का एक और तरीका भी होता है, इन टाइप्स के एरर को, या तो वो सिस्टम जो डिवाइस है उसको ठीक करो, या फिर क्या कहते हैं उसको किसी स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल, अगर स्प्रिंग बैलेंस आपको यहाँ पे 2 kg पहले से शो कर रहा है, आप एक नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस ले लो जो 0 kg शो करना चाहिए, देन यू नो क्या चीज में दो पहले से हो, तो आपने आंसर से दो सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरह यू कैन कंपेयर इट, और उसमें फिर जीरो एरर वगैरह भी आ जाते हैं, जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए।